नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और जानेंगे कि इस दुनिया में क्या बदलाव हुआ है। पहले जब आदमी सिंपल लाइफ लीड करता था, गांव में रहता था या एक गांव सेल्फ सफिशिएंट था, गांव के अंदर के लोग, कोई दर्जी था, कोई बुनकर था, कोई मोची का काम करता था और गांव के अंदर ही सब काम हो जाते थे। अनाज दो और काम कराओ और गांव बिल्कुल अच्छे से रहता था। वहाँ का पानी साफ, वहाँ का हवा साफ और कहीं बाहर से कोई लाने की जरूरत नहीं थी। वो एक दिन थे और आज का दिन है जबकि आप ऐसे बटन दबाओ और दुनिया का कोई काम हो सकता है। तो दोनों में क्या लगता है, कौन सा अच्छा होगा? अगर आप सच मानिए तो वो समय जो था वो सबसे अच्छा समय था। और जिस दिन से ये डेवलपमेंट का नाम शुरू हुआ है, साइंस ने तरक्की की है, उस दिन से समझिए हम बुरे दिन की तरफ बढ़ चुके हैं। साइंस में नई नई चीज़ें खोजी गई हैं, नए नए चीज़ बनाए गए हैं और जब भी कोई चीज़ बनती है तो हमें लगता है कि वाह। जैसे पहले टेलीफोन बना, फिर मोबाइल बना, फिर और आगे बढ़ते गए, सब कुछ बढ़ते गए। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा, साइंस ने बहुत तरक्की की, साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। छोटा सा पहले एक डायोड होता था, बल्ब जैसा, वो लगा के कंप्यूटर बना था और एक कंप्यूटर जो था वो इतना बड़ा जगह में, जैसे एक पूरे बड़े कमरे में जो था, वो वॉल की मदद से पहला कंप्यूटर बनाया गया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और उसमें बहुत कम कैलकुलेशन होती थी, पर उसमें हमने कहा कि देखिए शुरुआत है, ये बहुत अच्छा शुरुआत है, कितना तरक्की हो गई है, अब नए नए कैलकुलेटर कंप्यूटर्स बनेंगे। और उसके बाद फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बना, ट्रांजिस्टर्स बने और हमने देखा कि हमारा रेडियो पहले होता था, उसमें वॉल्स होते थे, वॉल की जगह जब ये नए ट्रांजिस्टर्स बनना शुरू हुए तो हमारा रेडियो का साइज़ छोटा हो गया। हाथ में चलने वाले जो है ट्रांजिस्टर आने लगे, उसमें ट्रांजिस्टर रेडियो आने लगे और जिसमें हम गाना सुनते थे या न्यूज़ सुनते थे। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आईसी वाले जनरेशन आया और आईसी में क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर इकट्ठे ही रख सकते थे और वो इतने छोटे, बहुत छोटे होते थे, जिससे कि अब छोटी छोटी, जैसे हाथ में पकड़ने वाले टेलीविज़न आ गए और भी ऐसे बहुत चीज़ें आ गई जिसमें कि आप छोटे से छोटे जगह में वो आते थे और उसका इस्तेमाल कर सकते थे। फिर आया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSI, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI, फिर VVLSI, फिर ULSI और बस ये समझिए कि थोड़ी सी जगह में इतने सारे इंफॉर्मेशन डालना शुरू हुआ, इतने ICs डालने शुरू हो गए। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने लाखों ICs आने लगे। हर IC का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं और उससे आप तरह तरह के काम कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में लगते हैं। आप समझिए कि जो बड़ा एक कमरे में बड़ा कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर के छोटे से, समझिए आप अंगूठी जैसे अंगूठी है, अंगूठी की शेप में, उतने जगह में आप बड़ा सा एक कंप्यूटर बना सकते हैं। बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर जो है वो अंगूठी की साइज़ का, शेप का आप बना सकते हैं। इसका मतलब प्रोसेसिंग पावर इतनी तेज़ हुई कि आप छोटी सी जगह में बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते थे। तो ऐसा लगा कि बहुत, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली और बहुत अच्छा हुआ, लोग बड़े खुश हुए। बस समझिए दिवाली मन गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाया कि देखो अब तरक्की होगी। और उसके बाद फिर नए नए इक्विपमेंट आने शुरू हुए, उसका इस्तेमाल गाड़ी में होने लगा, प्लेन्स में होने लगा, घर के कंप्यूटर्स आपके डेस्कटॉप बन गए, लैपटॉप बन गए और छोटे से छोटे जगह में आपको बड़ा से बड़ा चीज़ मिल गया। कंप्यूटर्स आए, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स आपके घर में, जैसे डेस्कटॉप पे आप काम करते हैं, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स आ गए जिसमें आपके पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, कितने कैपेसिटी वाले आ गए।
जो ऑफिस में कंप्यूटर्स है उसमें गीगाबाइट की जगह टेराबाइट तक स्टोरेज का कैपेसिटी हो गया, और बहुत इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते थे, उसे प्रोसेस कर सकते थे किसी टाइम। तो ये लगा कि बहुत अच्छा हो गया, और बात भी सही थी। अब इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी काम करते हैं दुनिया में वो सब जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। चाहे आप बैंक के ट्रांजैक्शन करें, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका कोई इंश्योरेंस हो, चाहे कोई और बात हो, सरकार का भी फोकस ये है कि सब कुछ आप जो है आधार से लिंक करें, इंटरनेट पे उसका रिकॉर्ड रहेगा। तो ये वैसे बहुत अच्छा लगता है कि किसी को भी कोई चीज़ खोजना है तो बहुत अच्छे से 1 मिनट में खोज सकते हैं, पर इसके फिर दुष्परिणाम ये हैं कि ये आपका जो है कंट्रोल जो है दूसरे के पास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस ने तरक्की करके जो इंटरनेट बना है, इंटरनेट का मतलब ये हुआ कि वो एक तरह से सभी को अपना गुलाम बना रहा है। यानी कोई भी आप काम करेंगे तो उस काम में इंटरनेट से मदद ले सकते हैं, या ज़रूरत पड़ेगा तो इंटरनेट से उससे नुकसान भी हो सकता है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक हैकर है, हैकर ने कहा कि चलिए आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी जो है उसको हम हैक कर लेते हैं। अब आप जानते हैं आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ी बन रही है, चाहे वो फोर्ड हो, होंडा हो, या कोई भी कंपनी हो, बड़ी कंपनी जापानीज हो, उसमें सभी जो है जो स्मार्ट गाड़ी होती है उसमें सब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल वो गाड़ी आपके पास है, मान लीजिए आपकी गाड़ी है और वो किसी एक कंट्री में बनी है, जैसे मान लीजिए जापान में बनी हो, या अमेरिका में बनी हो, या किसी और कंट्री में बनी हो, तो वो कार का कंट्रोल वहाँ पे जो है उनके सर्वर पे रहता है, और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो उस सर्वर से वो मिल जाता है कि इस टाइम में ये होना है, वो होना है, उससे उनको पता चल जाता है और वो वहाँ से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये खाली उनके कंपनी के सर्वर में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, यही होता है। पर हैकर्स जो हैं, अब ऐसा हो गया है कि हैकर्स उनके सर्वर में घुस के वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और कोई भी गाड़ी, जैसे मान लो 1 लाख गाड़ी है, तो हर गाड़ी का जो पर्टिकुलर नंबर है, उस गाड़ी के नंबर में घुस के वो उस गाड़ी के पूरे कंट्रोल को अपने पास ले सकते हैं। ये 2015 में इसके शुरुआत हो गई थी। कुछ 2 हैकर्स ने, जो मशहूर हैकर्स थे, उन्होंने ऐसा ट्राई किया था, और एक गाड़ी में घुस के उन्होंने सबसे पहले गाड़ी का जो है एसी का उन्होंने कंट्रोल लिया, और उसको हैक करके एकदम से एसी में जो है जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। कभी ज़्यादा होता था, कभी गर्म होता था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो हुआ कि वे उसके जो है गियर्स पे कंट्रोल, जो वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। अब उस आपका जैसे पहले अब आप गियर लगाते थे, क्लच दबाते थे, तो क्लच दबाने से अपने आप ही गियर हिल जाता था। पर अब ये होता है कि क्लच दबाने से वो जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है वो आप सर्किट देता है, और उसके बाद वो गियर्स को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई इन्होंने क्लच दबा दिया है, ये गियर नंबर 1 लगो, 2 लगो, 3 जो लगो, और वो उसके बाद तब वो क्लच एक्टिवेट होता था, गियर एक्टिवेट होता था। इसी तरह से ब्रेक्स का है, हॉर्न का है, सब जो है कंट्रोल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हैकर्स चाहें तो वो कह दें कि भाई इसका हॉर्न बजता रहे, वो अपना जो है ऐसा कर सकते हैं कि उस गाड़ी पर्टिकुलर गाड़ी का हॉर्न लगातार बजता रहे। या 100 गाड़ियाँ, मान लिया कंपनी की 100 गाड़ियाँ किसी मैदान में खड़ी हैं, तो वो हैकर उस 100 गाड़ियों का इन्फॉर्मेशन लेके कहते हैं कि इसका हॉर्न लगातार बजता जाए, और वो बजता जाएगा। इसका मतलब सारा कंट्रोल हैकर्स के पास आ गया, और अब वो गाड़ी को जहाँ भी मर्जी जैसा कर सकते हैं। इसका ये भी देखिए कि जैसे गाड़ी किसी पहाड़ पे जा रही है और हैकर्स ने कह दिया भाई इसका ब्रेक फेल कर दिया, उन्होंने ब्रेक का कंट्रोल ही उन्होंने खत्म कर दिया, तो गाड़ी का क्या होगा?
इसी तरह से ट्रैफिक में गाड़ी बड़ी स्पीड में जा रही है, लाइन से गाड़ियाँ जा रही हैं, और हैकर्स ने जो है उस गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में लेके उसका बोला कि इसका एकदम से ब्रेक लग जाए, और वो ब्रेक लग जाएगा और पीछे जितनी भी गाड़ियाँ होंगी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भाई वो उसमें ब्लास्ट कर सकते हैं, उसमें हादसा कर सकते हैं, गाड़ी को लेफ्ट मोड़ दें, राइट मोड़ दें। नदी के किनारे जैसे आपकी गाड़ी जा रही है तो उसका वो स्टीयरिंग व्हील को वो बाएं घुमा देंगे और गाड़ी नदी में डूब जाएगी। तो इसका मतलब पूरा कंट्रोल, फुल कंट्रोल जो है वो हैकर्स के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हम समझें कि गाड़ी पूरा का पूरा हैकर्स के कंट्रोल में है। वो गाड़ी को किसी भी तरह मूव कर सकते हैं, गाड़ी में कुछ भी कर सकते हैं। आप समझिए कि कोई हमारा बड़ा नेता या बड़ा बिजनेसमैन या कोई बहुत इम्पोर्टेंट गाड़ी सड़क पे चल रही है और उसको हैकर कंट्रोल कर लेते हैं, तो समझिए कि कितना बड़ा खतरा सबके लिए बढ़ गया कि वो गाड़ी उनके पूरे कंट्रोल में है और वो गाड़ी को किसी तरह से उसको उसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरह जैसे प्लेन उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उसमें चाहें तो हैकर उसके अंदर जा सकते हैं और उसमें कुछ भी गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने सिर्फ कार का एग्जांपल लिया, हेलीकॉप्टर का एग्जांपल लिया, पर ये आप समझिए कि आपको जो भी आपको चीज़ नज़र आ रही है अपने घर के अंदर, घर के बाहर, जो भी नज़र चीज़ आ रही है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब आजकल हम देख रहे हैं स्मार्ट टीवी आ जाएगा, स्मार्टफोन आ जाएगा, स्मार्ट लाइट आ जाएगा, घर के अंदर जो बल्ब है वो भी स्मार्ट हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लगी हुई है और आपका बाथरूम भी सेफ़ नहीं है, आपका बेडरूम भी सेफ़ नहीं है, आपका कोई भी जगह समझिए आपका वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि हैकर जब भी चाहें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि स्मार्ट जो टीवी हैं या फ़ोन हैं वो अगर आपके बेडरूम में पड़े हैं तो आपकी वॉइस जो है वो कहीं भी रिकॉर्ड हो सकती है, आपके फ़ोटो जो है खिंच के किसी भी समय कहीं भी जा सकती है। तो ये उससे पॉसिबल है। तो इसका मतलब हो कि आप कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। अगर आपके आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा कोई सामान है, तो आप सेफ़ नहीं हैं। तो ये बताता है कि साइंस ने तरक्की तो बहुत की, पर उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि कंपनियां या देश अपने इंटरनेट का विस्तार कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आपके पास है उसको कंट्रोल कर रही हैं और उससे वो जब चाहे जो भी चाहे कर सकते हैं। तो ये ऐसी स्थिति है कि जिसको हम अच्छा नहीं कह सकते। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो पहले वाला सिचुएशन था कि आप अपने फुल कंट्रोल में होते थे, आप जैसा चाहें वैसे। मान लिया आप किसी शहर में रह रहे हैं जहाँ पे कोई तरक्की नहीं हुई है, मान ली बैलगाड़ी चल रही है, घोड़ा गाड़ी चल रही है, टायर गाड़ी चल रही है, लोग घोड़े पे जा रहे हैं, तो वो काफ़ी सेफ था कि आप फुल कंट्रोल में रहते थे कि आपको कोई देख नहीं सकता था, आप पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं था। अभी मान लिया आप घोड़े पे जा रहे हैं, मान लीजिए, और आपके हाथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, तो वहाँ से अमेरिका से या किसी और कंट्री से वहीं से वो कंट्रोल करके आपके पास जो जेब में पड़ा हुआ है तलवार ही, जैसे आपकी मैं स्मार्ट तलवार है या स्मार्ट आपने कोई घड़ी पहन रखी है, तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा और आप समझिए कि आपने सोचा कि मैं घोड़े पे जा रहा हूँ आज के दिन, तो वो भी सेफ़ नहीं है, ब्लास्ट हो जाएगा और आप ख़त्म हो जाएंगे। तो स्मार्ट चीज़ यानी सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ अगर किसी चीज़ में लगी हुई है तो वो आपके लिए और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी बड़े बड़े देश ये चाह रहे हैं कि सारा उनके हाथ में कंट्रोल आए। तो इसका हम यह अर्थ भी निकालेंगे कि इंटरनेट जो जो तरक्की कर रहा है, पावरफुल बनता जा रहा है, वो हमारी ज़िंदगी के लिए और ख़तरा बढ़ाता जा रहा है। अब आप देख ही रहे हैं कि हर रोज़ ऐसे ऐसे केस आते हैं, जैसे किसी का बैंक हैक हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है।
आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद, आपका सब कुछ। तो अब ये भी हो सकता है कि जैसे आपके सब, आपके गाड़ी का डिटेल, आपके प्रॉपर्टी का डिटेल, आपका बैंक का डिटेल, आपका ये, आपके सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आधार से लिंक करना ज़रूरी हो गया है। तो अब किसी भी सरकार के पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो आपका कुछ भी अगर उनको करना होगा, एक्शन लेना होगा, तो आपके सिर्फ उनको आपका आधार का नंबर ही उसको बंद करना से आपके सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी उनको अलग अलग जो है कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बैंक अकाउंट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कार के लिए, आपके सर्टिफिकेट के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको खाली आधार से लिंक है। एक आधार अगर आपका बंद हो गया तो बात ख़त्म। अब आप ये भी जानते हैं कि आधार का जो कंट्रोल है, वैसे UIDAI ने कहा था कि वो बिल्कुल सेफ़ है, कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। पर अब देखिए, वो आपका इंफॉर्मेशन जो है सब जगह अवेलेबल है। कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब खतरा जो है हज़ारों लाखों गुना बढ़ गया है। तो ये हमें बताता है कि जितना आदमी तरक्की करेगा, जितना साइंस तरक्की करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे तरक्की होगी, उतना जो है बुरी नीयत वाले अगर चाहेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो अब लड़ाई जीतना बिल्कुल एकदम चुटकी का काम हो गया है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है। अभी हमने देखा इजराइल ने हिजबुल्लाह को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे ये बस यह घुमा देना है, और चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो इलेक्शन के रिज़ल्ट हों, चाहे वो कोई भी और चीज़ हो, उसको दूर बैठा, विदेश में बंदा बैठा हुआ जो चाहे जैसा मर्जी कर सकता है। तो ये स्थिति बड़ी ख़तरनाक है। इसीलिए हमारा कहना है कि बिल्कुल जो सिंपल लाइफ हुआ करती थी, जिसमें जैसे एम्बेसडर, फिएट गाड़ियाँ होती थी पहले, वो हम चलाते थे और मज़े से रहते थे। सड़कों पे बहुत कम गाड़ी नज़र आती थी, वो देखने में बुरा लगता था, पर वो काफ़ी सेफ था और आदमी अपने बिल्कुल अपने कंट्रोल में था। आदमी अपने कमरे में बैठा रहता था, तो वो भी उसकी प्राइवेसी होती थी, जो भी करे अपना प्राइवेसी में करे। अब कुछ नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं सब कुछ जो है समझिए 100% जो आप मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है। और किसी भी टाइम अगर चाहे तो आपका इंफॉर्मेशन निकाल के आदमी उसको यूज़ या मिसयूज़ कर सकता है। तो ये समझिए साइंस की तरक्की करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ये अच्छे दिशा में जाए तो बहुत अच्छा, अच्छे दिशा ना जाए तो सबसे ख़राब। लड़ाई में अब कुछ नहीं करना। अभी उन्होंने पेजर को उड़ा दिया है, वॉकी टॉकी को उड़ा दिया है, आगे वो सड़क चलती गाड़ी को उड़ा देंगे, घर में सबके मकान के ब्लास्ट करवा देंगे। आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है तो वो या कुछ और चीज़ है तो उसी को ब्लास्ट करा के सबको ख़त्म कर देंगे। तो इस स्थिति में हमें ये सोचना पड़ेगा कि आगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, कितना करें। बहुत ज़रूरी है इस बारे में सोचें, कोई ठोस नतीजा इसमें निकले। तो ये हमने बात किया साइंस के फ़ायदे या नुकसान के बारे में। इसी तरह से आपके पास नए नए टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।